हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। गालिब का ये शेर यूं तो आपने बहुत बार सुना होगा, पर आज आइए जानते हैं इस शेर की दास्तान। जब हम गालिब को रोमांटिक शायर कहते हैं, हम भूल जाते हैं कि उनकी जिंदगी हर कदम पे कितने कांटों से भरी थी। साल 1803 आगरा। गालिब सिर्फ 5 साल के थे। उनके वालिद मिर्जा अब्दुल्ला बेग खान, जो कि एक फौजी थे, अलवर की जंग में शहीद हो गए। 5 साल के बच्चे के लिए अपने बाप का जनाजा काफी भारी होता है, पर उनकी किस्मत ने यह नहीं सोचा। उनके चाचा मिर्जा नसरुल्ला बेग खान उनके पिता के बाद उन्हें अपने बेटे जैसा पालते थे, पर 1806 में अंग्रेजों की सेना में हाथी से घिरकर वो भी अपनी जान गंवा देते हैं। और फिर 1810। गालिब सिर्फ 13 साल के थे जब उनकी शादी हुई उमराव बेगम से, अरेंज मैरिज। और फिर शुरू हुई एक और दर्द भरी दास्तान। उनका पहला बच्चा पैदा होता है, खुशी, उम्मीद, सपने, मगर वो जी नहीं पाता। 15 महीने से पहले ही चला जाता है। वो टूटते हैं, पर जिंदगी चलती रहती है। और फिर आता है दूसरा बच्चा, फिर से उम्मीद, फिर से दुआएं, मगर वो भी चला जाता है। तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 7 बच्चे, 7 बार उम्मीद, 7 बार मायूसी। कोई भी बच्चा 15 महीने से ज्यादा जी नहीं पाता। उस जमाने में मेडिकल फैसिलिटीज कुछ खास नहीं थी। इन्फेंट मोर्टेलिटी बहुत आम था, मगर आम होने से दर्द कम तो नहीं हो जाता ना। उन्होंने अपनी बेगम के भांजे को अडॉप्ट कर लिया, आरिफ। उसको उन्होंने वो सारा प्यार दिया जो वो अपनी 7 औलादों को नहीं दे पाए थे, मगर कम उम्र में उसको भी खो दिया। गालिब ने अपनी डायरी में लिखा है कि वो बिना शराब के सो नहीं पाते थे। उनका दर्द इतना गहरा था, और ये दर्द, ये लॉस, ये तन्हाई, ये सब उनकी शायरी में दिखता है। क्लासिकल गजल्स में महबूब की आइडेंटिटी थोड़ी अनक्लियर होती है। अक्सर ये मेटाफोरिकल होती है, लिटरल नहीं। जब एक ऐसा शायर जिसने अपनी जिंदगी में इतना कुछ खो दिया हो लिखता है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। तब वो अपने पूरे जीवन का दर्द उसमें डाल देता है। स्कॉलर्स कहते हैं कि गालिब की गजल में एक रिकरिंग थीम है, कैद हयात तो बंदे गम, असल में दोनों एक है। मौत से पहले आदमी गम से निजात पाए क्यों। वो कह रहे हैं कि जिंदगी की कैद और गम की बंदिशें दोनों एक ही तो हैं। मौत से पहले इंसान गम से आजादी क्यों पाए। ये थी उनकी फिलॉसफी। लाइफ इज वन कंटिन्यूअस स्ट्रगल। लेकिन पोइट्री उनकी थेरेपी थी, उनका आउटलेट। क्योंकि अगर वो अपना दर्द कागज पे नहीं उतार पाते तो शायद पागल हो जाते। हम गालिब को पढ़ते हैं और सोचते हैं कितने नाउम्मीद शायर हैं, पर आज जब आप उनकी जिंदगी का ये हिस्सा जानते हो तो आपको एहसास होता है ये उनका सर उठा के दर्द कबूल करने का तरीका था। आज भी जब हम अपनी छोटी बड़ी प्रॉब्लम से टूटते हैं तो गालिब हमें याद दिलाते हैं, पेन रियल है, दर्द वैलिड है, और उसको फील करना, एक्सप्रेस करना कमजोरी नहीं, आपके इंसान होने की पहचान है। और शायद इसलिए 200 साल बाद आज भी हम गालिब को पढ़ते हैं, सुनते हैं और महसूस करते हैं। अब इस शेर की दास्तान जानने के बाद ये गजल शायद थोड़ी अलग लगे। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। डरे क्यों मेरा कातिल, क्या रहेगा उसकी गर्दन पर। वो खून जो चश्मे तर से उम्र भर यूं दम बदम निकले। निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले।
भरम खुल जाए जालिम तेरे कामत की दराजी का, अगर इस तुर्राए पुरपेचो खम का पेचो खम निकले। मगर लिखवाए कोई उसको खत तो हमसे लिखवाए, हुई सुबह और घर से कान पर रख कर कलम निकले। हुई इस दौर में मंसूब मुझसे बादा शामी, फिर आया वो जमाना जो जहां में जाम जम निकले। हुई जिनसे तवक्को खस्तगी की दाद पाने की, वो हमसे भी ज्यादा खस्ताए तेग सितम निकले। मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने का, उसी को देख कर जीते हैं जिसका फिर पे दम निकले। कहाँ मैं खाने का दरवाजा गालिब और कहाँ वाइज, पर इतना जानते हैं कल हो जाता था कि हम निकले। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। अगर आपको इस शेर की दास्तान ने छुआ हो तो हमें सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में हमें बताएं क्या आपको लगता है पर्सनल लॉस से पोइट्री और भी गहरी हो जाती है। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी और शेर की दास्तान के साथ। तब तक महसूस करते रहें और अच्छे शायरों को पढ़ते रहें। फिर मिलेंगे।